जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सोशल मीडिया मुहिम अरूज पर है। विक्टिम कार्ड या मजलूमियत कार्ड इंतहा पर है। जगह जगह मुजाहरे और एहतजाज हो रहा है। तरह तरह के इल्ज़ामात लग रहे हैं और लगाए जा रहे हैं, मगर अभी तक 3-4 दिन गुजर गए, ना मुद्दई है, ना मुद्दई की तरफ से कोई इल्ज़ाम है, मतलब ना लड़की है और ना लड़की के कोई अहल खाना सामने आए हैं, ना रेप सामने आ सका है, ना रेप की तस्दीक हो सकी है और ना कोई ठोस चीज़ सामने आ सकी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ लाहौर की, लाहौर पंजाब कॉलेज गुलबर्ग की, गुलबर्ग कैंपस की और तालबा रेप की। हम सब बहनों बेटियों वाले हैं और यकीन करें, अगर मुझे ज़रा भर भी, रत्ती भर भी इसमें कोई चीज़ मिलती जो मैंने कई जगह फ़ोन घुमाकर पूछने की कोशिश की, अगर रत्ती भर भी मिलती तो मैं मुजाहरों में शरीक होता, क्योंकि ये मेरी बेटी मेरी बहन का मामला है। वैसे तो हमारा ये जो मुआशरा है ये हैवानों का मुआशरा है, दरिंदों का मुआशरा है। यहाँ 2 साल की, चंद साल की ज़ैनब और 85 साल की बूढ़ी औरत, वो भी महफूज नहीं है। यहाँ बदकिस्मती से बाप बेटियों के रेप कर रहे हैं, मामू भांजियों के रेप कर रहे हैं, चाचे जो हैं भतीजियों के रेप कर रहे हैं। और यहाँ बदकिस्मती से मस्जिदों में बदफेली हो रही है, मदरसों में बदफेली हो रही है, स्कूलों में बदफेली हो रही है। यहाँ औरत महफूज है, ना औरत की इज़्ज़त महफूज है। मैं जब मगरब में जाता हूँ जहाँ मुसलमान नहीं हैं, जो इस्लाम वाले नहीं हैं, जिनके पास ना एक अल्लाह है, ना एक रसूल है, ना एक कुरान है, वहाँ रात के 2 बजे भी मुख्तसर कपड़ों में लड़की कहीं सुनसान जगह पर भी खड़ी हो और मजाल है कोई उसकी तरफ देख जाए, वहाँ भी होते हैं वाक़यात, वहाँ भी होते हैं हादसात। मगर क्या आप आज अपने मोहल्ले में रात को 12 बजे के बाद की बात नहीं कर रहा, 12 बजे के पहले भी अकेली माँ बहन बेटी को भिजवा सकते हैं कि ज़रा पैदल जाए और एक मार्केट में किसी दुकान से होकर वापस आ जाए? नहीं भिजवा सकते। ये है हमारी औकात और हैसियत। इस वाक़े के हवाले से मेरे कुछ सवालात हैं। पहला सवाल ये है कि जिस बच्ची का रेप हुआ है और इसके लिए इतने मुजाहरे हो रहे हैं, इतनी इज़हार यकजहती हो रही है, इतने लोग उसके साथ हैं, पूरा मुल्क ही तकरीबन उसके साथ है, वो अभी तक क्यों सामने नहीं आ सकी? उसे क्यों छुपाया जा रहा है? दूसरा सवाल है, जिसकी बेटी का रेप हुआ है, वो वालिद, माँ, भाई, रिश्तेदार, चचा, मामू इतने बुज़दिल हैं, इतने कम हिम्मत हैं कि कम से कम यही बता सकें कि हाँ रेप किया है, अब हम आगे नहीं बढ़ना चाहते, हाँ ये वाक़या हुआ है, ये सानिया हुआ है। अभी पंजाब पुलिस की वो शहरबानों के इर्द गिर्द एक बाप और चचा या बाप और मामू खड़े थे और वो बता रहे थे कि एक ऐसी बच्ची का जिसके बारे में था कि इसका रेप हुआ है, वो बता रहे थे कि वो सीढ़ियों से गिरी है और उसकी रीढ़ की हड्डी मुतासर हुई और वो हॉस्पिटल में है। अब मुझे बताएं, अगर वो माँ बाप भी सामने नहीं आ रहे, वो बेटी भी सामने नहीं आ रही, पूरा मुल्क सड़कों पर है, आलमोस्ट इतने तुलबा सड़कों पर है, और ये तो मामला ऐसा है कि उसमें सामने आना चाहिए, क्यों सामने नहीं आ रहे? तीसरा सवाल, अगर सिक्योरिटी गार्ड ने या ड्राइवर ने, फ़र्ज़ कर लेते हैं ये रेप किया है, तो कॉलेज इंतज़ामिया क्यों चाहेगी कि इतने लंबे मुजाहरे बर्दाश्त करें, इतने बदनामी बर्दाश्त करें? कॉलेज इंतज़ामिया क्यों चाहेगी कि अपने सिक्योरिटी गार्ड या ड्राइवर को अकाउंटेबल करे, और क्यों नहीं चाहेगी कि उसे हवाला पुलिस करे? देखें, वाक़या कहीं भी हो सकता है। मैंने इस कॉलेज के या इस ग्रुप के बारे में मालूम किया तो 6 लाख के करीब स्टूडेंट्स पढ़ते हैं इस ग्रुप में, और 6 लाख की हिफाजत बड़ा मुश्किल मरहला होता है। ये वाक़यात हर जगह हो रहे हैं, मैंने कहा ना, मस्जिदों में हो रहे हैं, मदरसों में हो रहे हैं, स्कूलों में हो रहे हैं और घरों में हो रहे हैं, महल्लों में हो रहे हैं। अगर ऐसा हुआ है तो क्यों कोई कॉलेज इंतज़ामिया चाहेगी कि उस सिक्योरिटी गार्ड और उस ड्राइवर के लिए इतनी जान पे खेल जाए और इतने बदनामी, इतने मुजाहरे, इतने एहतजाज बर्दाश्त करे? फिर सवाल है कि अगर तालिबा से रेप हुआ है
पुलिस क्यों चाहेगी? आप फर्ज कर लें कि पुलिस भी बिक गई है, लेकिन मैंने तो कई पुलिस वालों से और पुलिस वालों से भी, यानी जो इस मौजूदा पुलिस जो पंजाब में है, जो उनके मुखालिफ हैं, जो इस वक्त ओएसडी हैं, उनसे भी पूछा कि आपकी नज़र में ऐसा कुछ हुआ है, वो भी लाइलम है। और उनसे भी पूछा जो इस हवाले से सेंसिटिव हैं और जो इस हवाले से कई केसों को भुगत चुके हैं, वो भी चुप हैं, उनको भी कोई इल्म नहीं है। और फिर अगर वाकया सच्चा है तो मेडिकल रिपोर्ट से पुलिस पर्चे तक सब कुछ क्यों मिसिंग है? मैंने कल भी आपको कहा था कि ये एक ऐसा वाकया है, ऐसी बात है, ऐसी कहानी है कि जिसने मुझे चकरा के रख दिया है, हैरान कर दिया है कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई मुद्दई नहीं, कोई मुलजमा नहीं, कोई मुजरम नहीं, कोई रेप का सामने नहीं ठोस आए, हकीकत आई, कोई पर्चा नहीं, और पूरा पंजाब में मुजाहरे हो रहे हैं। मैं तो उन मुजाहरों में शरीक होता अगर मुझे ज़र्रा भर भी कहीं पता चल जाता। अब मुझे इस पूरे मामले में दो किरदार बड़े मशकूक लगते हैं, या उन्होंने इस मामले को बड़ा बिगाड़ा है। एक पंजाब पुलिस, जिनके 2-3 बयानात नीचे ऊपर कलाबाजी वाले आए हैं। पंजाब पुलिस का किरदार ऐसा था कि मामला बिगड़ा, और फिर पंजाब हुकूमत का किरदार ऐसा था कि मामला और उछला। वो जो वज़ीर तालीम पंजाब हैं, उन साहिब को क्या ज़रूरत थी, अगर उनको नहीं कन्फर्म था कि ऐसा कोई वाक़या हुआ, और अगर हुआ है तो अब उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए कि ये वाक़या हुआ है भाई, ऐसा वक़ूआ हुआ है, मैं जानता हूँ ऐसी लड़की को, या कम अज़ कम यही बता देते कि ऐसा वाक़या हुआ है, पंजाब हुकूमत बताती, या ऐसा वक़ूआ हुआ है, सानिया हुआ है, लेकिन वो घर वाले और वो लड़की सामने नहीं आना चाह रहे, या उनको पता है कि वो सामने आएंगे तो उनको इंसाफ नहीं मिलेगा, या उनको पता है कि उन पर दबाव है, प्रेशर है। वो पहले आए, जज्बाती सी तकरीर की, चलते बने, और उसके बाद पंजाब हुकूमत ने ना देखा ना सोचा, उस कैंपस की सर्टिफिकेट मनसूख कर दिए, और उसके बाद अब इंक्वायरी बनाई है। चीफ सेक्रेटरी भी उसमें शामिल हैं, अटार्नी जनरल भी, और फलाने भी ब्यूरोक्रेसी पर मुश्तमिल। तो ये पहले बना लेते, ये पहले कह लेते कि मुजाहिरीन को कहते कि सबसे पहले अगर ऐसा खुदा ना खास्ता कोई सानिया हुआ है तो वो तो सामने लाते, और अगर नहीं हुआ तो उनको कहते कि रुक जाएं, हमने कमेटी बना दी है, आपके इसमें तलबा के मेंबर भी शामिल करते हैं, आप भी शामिल हों, टीचर भी शामिल करते हैं, सिविल सोसाइटी में भी शामिल करते हैं, और इसकी पूरी तहकीक करते हैं। और फिर तहकीक करके जो भी इसमें मुलजम होता, या सोशल मीडिया वाले होते, उनको इबरतनाक सजाएं देते जो झूठ फैला रहे हैं, और अगर कोई उधर से निकलता तो उनको इबरतनाक सजाएं देते। अब इस इंक्वायरी कमेटी की मुझे समझ नहीं आ रही। और आखिर पर मैं फिर कहना चाहूँगा कि चीफ जस्टिस आलिया नीलम भी एक खातून है, और उनके सूबे में, जिस सूबे की वो चीफ जज हैं, उस सूबे में ऐसा झूठ फैलाया जा रहा है या ऐसा वाक़या हुआ है, दोनों सूरतों में उनको इस मामले का खुद नोटिस लेना चाहिए और इस पर जुडिशल इंक्वायरी बनानी चाहिए। और सोशल मीडिया वालों को मैं कह रहा हूँ कि खुदा के लिए, ना कोई मुद्दई सामने आ रहा है, ना कोई मुलजमा सामने मुजरम सामने आ रहा है, ना कोई वो विक्टिम सामने आ रहा है, कोई तालिबा सामने आ रही है, ना पर्चा अभी रेप का हुआ है, ना तस्दीक अभी रेप की हुई है। आप जगह जगह मुजाहरे कर रहे हैं, और यानी मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त। यानी आप थोड़ा सा, या तो सारे इतने आप इकट्ठे हो रहे हैं, इतने मुजाहरा कर रहे हैं, आपको तो पता होगा सारे इकट्ठे हों, अगर ऐसा खुदा न खास्ता हुआ है तो उनके वालिदैन को, उनकी पहले तो मैं उन वालिदैन को भी, मुझे नहीं समझ आती कि क्यों वालिदैन इस तरह कोई वालिद या कोई घर वाले इतने बुज़दिल या कम हिम्मत हो सकते हैं कि वो इस तरह का केस ना लड़े। ऐसे कई केस सामने आए। मैं तो उस जो कराची में वाक़या हुआ था, जो सानिया हुआ था, जो वो एक आइस के नशे में टुन औरत ने बाप बेटी को मार दिया था, और बाद में उनके लवाहिकीन ने उनके साथ सुलह कर ली थी, और वो भी ज़मानत हो गई थी। मैं तो उस पर दुखी हूँ। वो रमीसा चांडियो जो बाहर से पढ़ के वकालत करके आई थी, जिस तरह पुलिस ने उसको सड़कों पर घसीटा, उस पर दुखी हूँ। मैं तो इस पाकिस्तान में जगह जगह जो हमारी ना बच्चियाँ, ना बहनें, ना माएँ, ना बेटियाँ, ना बीवियाँ, कोई भी महफूज नहीं है, इस पे दुखी हूँ। जो दरिंदगी इस मुआशरे में हो रही है, उस पर दुखी हूँ। जो जिस तरह इस मुआशरे में ऊँट की, वो फसलों में दाखिल हो, ऊँट की टांग काट दो, किसी ने खबर दी है साफ़ी मार दो, किसी की कोई गैरत के नाम पे जिरगा कर दो, किसी औरत को नंगा फहरा दो, किसी पे तौहीन मज़हब लगा कर उसको
مار مار کے مار دو، زندہ جلا دو، اس پہ دکھی ہوں، اس انتہا پسندی پہ۔ اگر یہ ہوا ہے تو خدا کے لیے چیزوں کو جوڑیں اور سامنے لائیں، اور اگر نہیں ہوا، آپ صرف چلی چلائی اور سوشل میڈیا پہ چل رہے ہیں اور آپ کا ثواب سمجھ کے پھیلا رہے ہیں، تو خدا کے لیے اس ملک میں پہلے کیا کم نفرتیں اور تقسیم ہے، پہلے کیا کم بحران ہے، کیا اور آپ زیادہ کر رہے ہیں۔ تو میں ابھی تک منتظر ہوں کوئی مجھ سے رابطہ کرے اور مجھے کچھ بتائے، ان کے والدین سے بات کرائے، اس بچی سے بات کروائے، کوئی چیز ٹھوس سامنے آئے تو میں بھی اس میں شامل ہوں۔ پاکستان زندہ باد۔